Hello guys, वेलकम टू एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स बाय शशि। मेरा नाम शशि है, शशि चौहान। और आज हम आपको सुपर फंक्शन जो एक्सेल में यूज़ करते हैं उसको कह सकते हैं सुपर फंक्शन। वो है हमारा वी लुकअप। लुकअप फंक्शन होता है, इसको हम एक्सेल में यूज़ करेंगे। देखते हैं इसका काम क्या होता है। ये हमारा वी लुकअप फंक्शन है। इसका सिंटैक्स मीन्स इसका लिखने का जो तरीका है, जो रूल्स है, वो इस तरीके से है। ये हमेशा याद रखेंगे, कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला जब हम एक्सेल में लिखेंगे तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगा वो इक्वल से होता है। इक्वल से हम ये डिसाइड कर, इस कंप्यूटर ये समझ लेता है, एक्सेल ये समझ लेता है कि ये कोई फंक्शन या फॉर्मूला है। दैट मीन्स कि इसमें हमें कोई कैलकुलेशन करना है। तो वी लुकअप पैरेंथेसिस यानी कि स्मॉल ब्रैकेट लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होगा। ये आपका लुकअप वैल्यू है, वो वैल्यू होगा जो वैल्यू आपको सर्च करना है एक डेटाबेस में, एक टेबल में। और टेबल ऑफ एरे वो चीज़ है, सपोज़ जो हमारा टोटल डेटाबेस है, एक डेटाबेस है, उसमें से कोई जो लुकअप वैल्यू हम जो वैल्यू सर्च करना है वो पूरा का पूरा टेबल हम सेलेक्ट करेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर वो होता है जो वैल्यू हमें सर्च करने के बाद चाहिए। दैट मीन्स कि किसी और कॉलम से चाहिए, तो वो हम कॉलम इंडेक्स नंबर डालेंगे। देन रेंज लुकअप में दो ट्रू या फिर फॉल्स यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर हम फॉल्स यूज़ करते हैं। ट्रू जो होता है वो अप्रॉक्सीमेट मैच करने के लिए होता है, और फॉल्स जो होता है एग्जैक्ट मैच करने के लिए होता है। एग्जैक्ट मीन्स कि कोई भी नाम है, अगर एग्जैक्ट वही नाम का नाम के आगे का रिकॉर्ड का वैल्यू चाहिए तो हम फॉल्स यूज़ करेंगे। या तो ट्रू या फॉल्स लिखेंगे, या फिर 1 फॉर ट्रू एंड 0 फॉर फॉल्स। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारा एक डेटा है, इसको हम आप देख सकते हैं। ये मेरा डेटा है, सीरियल नंबर, आईडी, स्टूडेंट नेम, टोटल मार्क्स। तो ये आईडी है। आईडी एक्चुअली हमने इसलिए लिया है क्योंकि हो सकता है सेम नेम का 2 या 3 लड़के या स्टूडेंट हो सकते हैं। इस वजह से हमने आईडी लिया है, क्योंकि आईडी को यूनिक रखना है। तो ये हमारा टेबल है। इस टेबल में सपोज़ कैसे लगाते हैं, सबसे सिंपल वे में अभी देखने जा रहे हैं। सबसे सिंपल वे क्या होता है, तो सबसे पहले कोई भी सेल पे देखते हैं लगा के, किसी भी सेल में। और सबसे पहले इक्वल साइन आपको पता है, वी लुकअप, जैसे ही वी एल हमने टाइप किया आ गया, नीचे आपको शो कर रहा है, सजेशन दे रहा है। देन टैब जैसे ही प्रेस करेंगे वो पैरेंथेसिस के साथ आ जाएगा। देन लुकअप वैल्यू में मैंने बताया था जो वैल्यू आपको सर्च करना है। तो सपोज़ क्योंकि आईडी हमारा टैक्स है, क्योंकि नंबर जो होता है वो राइट अलाइनमेंट होता है। आप ये देख सकते हैं ये राइट अलाइनमेंट है, बाय डिफ़ॉल्ट राइट अलाइनमेंट होता है। ये सब राइट अलाइनमेंट नहीं है, इसको हमने सेंटर अलाइनमेंट किया है, बट ये टैक्स वैल्यू है। तो टैक्स वैल्यू को सर्च करने के लिए हम कोटेशन मार्क डालेंगे। देन सपोज़ अगर आईडी से सर्च करना है या नाम से सर्च करना है, सपोज़ अभी नाम से सर्च करके देख लेते हैं। सपोज़ केदार देखते हैं, केदार। और एक बात और दोस्तों, इसमें केस सेंसिटिव नहीं होता है। आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, आपको रिजल्ट बिल्कुल वही आएगा जो वो नाम होगा। देन ब्रैकेट देन कोटेशन मार्क क्लोज, देन कॉमा, देन टेबल एरे मैंने आपको बताया था। टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा टेबल एरे है, तो टेबल हम सेलेक्ट करते हैं। टेबल, आप एक चीज़ आपने देखा होगा कि मैंने सिर्फ ये 2 कॉलम सेलेक्ट किया है, इसलिए क्योंकि जो हमारा सर्च वैल्यू होगा, जो हमारा ये सर्च वैल्यू है, ये हमारा उस टेबल का फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। तो ये अगर हमें आईडी से सर्च करता तो हम आईडी को भी सिलेक्ट करते। तो जो सर्चेबल वैल्यू है वो हमेशा फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए, और जो हम टेबल सेलेक्ट करेंगे वही फर्स्ट कॉलम से लेके आगे फॉरवर्ड जितने भी कॉलम है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक और कॉलम है आगे, तो बस इतना ही सेलेक्ट करते हैं। देन कॉमा, देन कॉलम इंडेक्स नंबर वो होता है जो नंबरिंग है कि ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा ये सेलेक्टेड टेबल है, इसमें ये पहला कॉलम आपका स्टूडेंट नेम है, दूसरा कॉलम आपका टोटल मार्क्स है। तो हमको
नाम केदार नाम के सामने वो टोटल मार्क्स चाहिए, तो वो टोटल मार्क्स किस कॉलम में है, हमारा सेकंड कॉलम में है, इसलिए 2 हम प्रेस करते हैं। 2 यानी कि सेकंड कॉलम इंडेक्स नंबर, फर्स्ट कॉलम इंडेक्स नंबर ये है। अगर ये हमारा टेबल होता तो पहला कॉलम इंडेक्स ये होता, दूसरा हमारा स्टूडेंट नेम होता, तीसरा हमारा टोटल मार्क्स होता। देन कॉमा डालते ही आपको देखिए यहाँ पे सजेशन आ गया कि आपको स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए या आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो हम एग्जैक्ट मैच करेंगे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट मैच में क्या है कि आपको वैल्यू सही आंसर नहीं देगा। उसको हम बाद में समझेंगे कि एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट मैच क्या होता है। ज़्यादातर जो हम 90% जो यूज़ होगा वो एग्जैक्ट मैच ही यूज़ होगा। 90 आप कह सकते हैं 99%। तो फॉल्स, या तो आप फॉल्स पे क्लिक कर दीजिए, या आप 0 लिखिए, या फिर फॉल्स लिखिए। आप जो आपको अच्छा लगे वो आप काम कर सकते हैं। देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। आपने देखा जो केदार है, केदार हम देखते हैं इसमें केदार कहाँ है। केदार आप देख सकते हैं ये आपका केदार है। केदार की वैल्यू जो टोटल मार्क्स है वो 322 है। आप देख सकते हैं 322 है। आप इसी तरीके से किसी और का भी देख सकते हैं, लेकिन और का देखने के लिए आपको फिर से इस फार्मूला को एडिट करना होगा। यानी कि यहाँ पे आपको अगेन आपको सपोज अविनाश देन एंटर। अविनाश आर आ गया इसमें, इसलिए वो गलत दे रहा था। अविनाश देन एंटर। तो आप देख सकते हैं अविनाश हमने जो अविनाश लिखा है वो स्मॉल में टोटल लिखा है। यहाँ पे अविनाश देख सकते हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल है, और इसका टोटल मार्क्स 532 है। फिर एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं 532 है। दैट मीन्स कि इसमें कैश सेंसिटिव सर्चेबल वैल्यू जो है कैश सेंसिटिव नहीं होता है। तो एक चीज़ हमने ये देखा है। और लेकिन एक चीज़ और इसमें आपको थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आप जब देख रहे हैं, आप जब सर्च कर रहे हैं वैल्यू, तो आपको बार बार आपको फार्मूला को एडिट करना पड़ता है। तो कुछ हम ऐसा करते हैं जो फार्मूला को एडिट नहीं करना पड़े, और हम विदाउट फार्मूला एडिट किए हुए सिर्फ एक सेल को एडिट करें और हमारा आंसर आ जाए। तो देखते हैं, सपोज यहाँ पे हम लगाते हैं, इस बार आईडी पे लगाते हैं, इक्वल साइन वी लुकअप आईडी ले लेते हैं। आईडी सपोज ये वाले सेल को हम आईडी ले लेते हैं, कोई एक ब्लैंक सेल हम सेलेक्ट कर लेते हैं एड्रेस के रूप में। सपोज इसको ले लिया, आईडी ले लिया, इसमें आईडी भी ले सकते हैं। देन टेबल एरे पता है कि जो आईडी अगर हम सर्च कर रहे हैं तो आईडी मेरा पहला कॉलम होना चाहिए। देन आगे तक हमने पूरा टेबल को सेलेक्ट कर लिया। देन कॉमा, देन इंडेक्स नंबर। अगर आपको टोटल मार्क्स चाहिए तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर तीसरा है, क्योंकि 1 2 3 देन 0 मीन्स फॉल्स। देन ब्रैकेट बंद, देन एंटर। अभी इसलिए दे रहा है क्योंकि जो सर्चेबल वैल्यू है वो हमारा बिल्कुल नहीं है। इस वजह से जब आपका सर्चेबल वैल्यू मैच नहीं करेगा तो यहाँ पे NA आपका एरर आएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं। वैल्यू हम क्या लेते हैं, आईडी ले लेते हैं, कोई भी आईडी लिखते हैं। आईडी हमारा ET से स्टार्ट है, 004, देन एंटर। आप देख सकते हैं ET 004 जैसे ही हमने किया, ET आप 004 का देख सकते हैं, 244 है, 244। दूसरा चाहिए आप दूसरा कर सकते हैं, E7। आप देख सकते हैं इससे क्या है कि हम फार्मूला को बार बार एडिट नहीं करना होता है, और आप वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उस टेबल से। अगर ये भी नहीं करना है तो एक तरीका और है जो और आसान आपको बना देगा। हम क्यों ना लिस्ट बना लें, ड्रॉप डाउन लिस्ट, जिससे हम सिर्फ सेलेक्ट करने पे ही बार बार हमको लिखना ना पड़े, सेलेक्ट करके ही हम वैल्यू ला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी सेल पे क्योंकि फार्मूला हमने इस सेल पे लगाया है, क्योंकि सर्चेबल वैल्यू हमने इसको माना है, तो इस सेल पे हम क्लिक करते हैं और डेटा पे जाते हैं। डेटा पे जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं। डेटा वैलिडेशन पे हम क्लिक करने के बाद अलाउ में सेलेक्ट करते हैं लिस्ट को सेलेक्ट किया। लिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद सोर्स आप देख रहे हैं, सोर्स पे ये बटन पे क्लिक करते हैं और हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं
क्योंकि हमको किसको यहाँ पे लाना है ड्रॉप डाउन लिस्ट में, आईडी को लाना है, तो पूरे आईडीज़ को सेलेक्ट कर दिया। आईडी को सेलेक्ट करने के बाद देन ओके करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बटन क्रिएट हो गया। अब इस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वो सारा का सारा लिस्ट नज़र आएगा। जिस भी आईडी पे आप क्लिक करेंगे वो आईडी का यहाँ पे मार्क्स आ जाएगा। सपोज़ यहाँ पे लिख देते हैं मार्क्स और यहाँ पे लिख देते हैं आईडी। तो जब भी किसी का मार्क्स और आईडी देखना हो हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाएंगे और वहाँ से वो आईडी सेलेक्ट करेंगे, उसका मार्क्स हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हो गया अपना लिस्ट बनाकर इसको ड्रॉप। अब लिस्ट नहीं, आप या तो सेलेक्ट कर सकते हैं, आप टाइप भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लिस्ट को। अगर सपोज ET001 करते हैं तो आप देख सकते हैं 234 आ गया। ET01 पहला का हमारा है, 234 आ गया। ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारा वैसे ही है, आप देख सकते हैं। आप यहाँ से चेक करके आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपका वी लुकअप का एक छोटा सा कमांड यूज़ करने का कि कैसे यूज़ करते हैं वो तरीका था। अब हम देखते हैं थोड़ा सा अलग तरीके से कि अब हमारे पास 2 टेबल होंगे और दूसरे टेबल से हमको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो सपोज़ यहाँ पर ADDRESS एड्रेस भी हमको ऐड करना है। तो एड्रेस ऐड करने के लिए हम चलेंगे दूसरे टेबल में। सपोज़ हमारे पास 2 टेबल हैं, एक टेबल हमारा सीट 3 पे है, एक सीट 2 पे। सीट 3 पे हमारा सेकेंडरी टेबल है जिसमें हमारे पास सेम थिंग है, आईडी स्टूडेंट नेम, बट यहाँ पे एड्रेस है हमारा। तो ये एड्रेस को हमें इसमें लाना है। तो कैसे लाएंगे क्योंकि ये हम छोटे टेबल पे भी यूज़ कर रहे हैं, बट ये कमांड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बड़ा डेटा हो, बड़े टेबल हो, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि यार छोटा सा है, कॉपी पेस्ट क्यों ना कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बड़े टेबल पे आप वर्क करेंगे और जब रैंडमली डेटा होगा ऊपर नीचे तब आपको परेशानी होगा, तब उस केस में आपको ये कमांड यूज़फुल साबित होगा। एक चीज़ और थोड़ा सा यहाँ पे देखना है कि जो दोनों टेबल होगा, दोनों टेबल में एक चीज़ कॉमन होना चाहिए। तो वो कॉमन चीज़ क्या हो सकता है, हमारा आईडी हो सकता है, क्योंकि आईडी हमारा यूनिक है दोनों टेबल में। तो इस वजह से हमें डुप्लीकेसी का संभावना नहीं रहेगा। तो हम आईडी को मानकर चलेंगे। तो सपोज़ ये आईडी लिया, वी लुकअप फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्या सर्च करना है हमको, आईडी सर्च करना है। आईडी सर्च करना है, कहाँ पे सर्च करना है, हमारा टेबल एरे होगा यहाँ। इस टेबल को हमने सेलेक्ट किया, टेबल एरे हो गया। आप एड्रेस बार में देख सकते हैं, हम टाइप करते जाएंगे, देन कॉमा, टेबल एरे हो गया। उसके बाद हमको क्या वैल्यू चाहिए, हमको एड्रेस चाहिए। तो एड्रेस हमारा कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर है, 1 आईडी है, दूसरा स्टूडेंट नेम है, तीसरा है यानी कि 3, देन एग्जैक्ट मैच यानी कि 0, देन ब्रैकेट बंद, देन एंटर। आपने ये देखा न्यू दिल्ली आ गया। आप यहाँ देख सकते हैं पहला न्यू दिल्ली है। एक चीज़ हम कर रहे हैं, इसको अब ड्रैग कर देते हैं, पूरे में कॉपी पेस्ट हो गया। अब एक चीज़ देखने वाली बात है कि यहाँ पे NA क्यों आया। NA इसीलिए आया क्योंकि जो वैल्यू आप सर्च कर रहे हैं वो नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिला आपको बताते हैं। आप एक चीज़ देखेंगे, जब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं फर्स्ट सेल पे, तो जो हमारा टेबल रेंज है वो हमारा B2 से D19 है। जब हम किसी और पे क्लिक करते हैं, सपोज़ इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर जम्मू कश्मीर पे, तो आप देख सकते हैं ये टेबल रेंज क्या उठा रहा है, B8 से। यानी कि आपका अगर कोई सर्चेबल वैल्यू दूसरे टेबल में ऊपर है तो उस कंडीशन में आपका जो टेबल रेंज है फॉल्स हो जा रहा है, क्योंकि टेबल रेंज हमारा फिक्स जब तक नहीं रहेगा तब तक हम एग्जैक्ट डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो NA का मतलब हमने बताया था कि NA मीन्स वो डेटा आपके सर्चेबल वैल्यू में फाइंड नहीं हो रहा है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस टेबल को लॉक करेंगे लॉक करेंगे इस टेबल रेंज को। तो इस टेबल रेंज को लॉक करने के लिए आप टेबल पे जाएंगे, रेंज पे जाएंगे, एडिट करेंगे और यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे डबल डॉलर साइन आ गया, $B $2। फिर जो एंड रेंज है उस पर भी F4 प्रेस करेंगे तो डॉलर साइन आ गया। दैट मीन्स कि अब हमारा टेबल लॉक हो चुका है। अब एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इस कॉपी को ड्रैग, इस फॉर्मूला को ड्रैग कर लेंगे तो देखेंगे अब हमारा यहाँ पे पड़वा, हाजीपुर, मोहनी, पटना आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं पड़वा, हाजीपुर, मोहनी, पटना। क्योंकि पड़वा और मोहनी जो है हमारा जो सर्चेबल टेबल है वहाँ पे ऊपर में है और यहाँ आप देख सकते हैं जो पड़वा है वो नीचे है। क्योंकि जब हम ड्रैग कर रहे थे बिना लॉक किए हुए तो क्या हो रहा था कि हमारा सेल रेंज भी कम होते जा रहा था और नीचे आने से हमारा वहाँ पे ऊपर में वो डेटा था, इस वजह से उसने सर्च नहीं किया क्योंकि उसको वो वैल्यू फाइंड मिला नहीं, इस वजह से वो हमें NA नॉट अवेलेबल का एरर दे दिया। इसके लिए हम कॉलम को लॉक करेंगे। तो आपने देखा कि इसमें दो चीज़ें हमने सीख लिया, कॉलम को लॉक करना और दूसरे टेबल से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। एक चीज़ और देखते हैं, सपोज अब एक चीज़ और देखते हैं, ये हमारा है। अब यहाँ पे टेबल इंडेक्स नंबर अगर हम 4 डालते हैं तो एरर आएगा। एरर आएगा रेफरेंस एरर। रेफरेंस एरर मीन्स कि हमारे पास उतना कॉलम है ही नहीं सर्चेबल टेबल में। आप देख सकते हैं जो हमने टेबल रेंज सेलेक्ट किया था उसमें मैक्सिमम 3 ही कॉलम है। इस वजह से जैसे ही हमने 4 या उस 3 से जैसे ही एबव हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर डाला वैसे ही हमारे पास रेफरेंस एरर आएगा। तो जब भी आपको रेफरेंस एरर आए तो आप ये समझ जाइए कि आपने जो इंडेक्स नंबर डाला है वो बियॉन्ड द नंबर ऑफ जो कॉलम्स है उससे आगे का डाला है सिलेक्टर रेंज में से। तो ये आपको एरर आएगा, रेफरेंस एरर। और जब आप जो कॉलम इंडेक्स है, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है हमेशा, जब आप यहाँ पे 0 डालेंगे तो आपको वैल्यू एरर आएगा। वैल्यू एरर आएगा क्योंकि ये 1 से कम हो गया। तो ना ही 1 से कम होना चाहिए और जो मैक्सिमम टेबल का कॉलम है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब आपको कम आ रहा है तो आप ये समझ जाइए कि आपने जो इंडेक्स है वो आपने गलत डाला है। दैट मीन्स कि इंडेक्स आपने गलत डाला है। जब वैल्यू एरर आए, जब रेफरेंस एरर आए तो आप समझ जाइए कि कॉलम इंडेक्स नंबर गलत डाला है। और जब आपको एक एरर आए तो आप समझ जाइए कि जो वैल्यू आप सर्च कर रहे हैं वो या तो नहीं है या फिर आप ऊपर नीचे, या तो आपका कॉलम जो टेबल रेंज है वो लॉक नहीं है। तो ये चीज़ें हमने देखा। हमने लिस्ट बनाना भी देख लिया कि लिस्ट से कैसे हम सर्च करेंगे। तो ये आपका वी लुकअप का यूसेज था। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।